उस रात बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हॉस्टल की छत से टपकती पानी की आवाज हर किसी को साफ सुनाई दे रही थी, जबकि वहां कोई पानी की टंकी थी ही नहीं। हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था और लग रहा था जैसे दीवारों में किसी की सांसें कैद हों। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में बना था हॉस्टल नंबर 17, एक पुरानी हवेली जिसे कई साल पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने हॉस्टल में बदल दिया था। आसपास के गांवों में ये हवेली सफेद मौत के नाम से जानी जाती थी। लोग कहते थे वहां कोई और भी रहता है जो जिंदा नहीं। इसी हॉस्टल में आए 3 दोस्त, अर्जुन, नीरज और राजू, तीनों ही कॉलेज के नए छात्र थे। उन्हें कमरा नंबर 103 मिला, सबसे पुराना, सबसे कोना वाला कमरा। वहां पहले कौन रहता था किसी को नहीं पता। पहली रात सब कुछ सामान्य था। तीनों ने मस्ती की, खाना खाया और लेट गए। लेकिन रात के ठीक 2:13 पर दरवाजा बिना हवा के धीरे धीरे खुद खुल गया। अर्जुन को नींद में खटक हुआ। उसने आंखें खोली और देखा खिड़की के बाहर कोई औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर, बिना हिले, बस उन्हें देख रही थी। अर्जुन चीखा। नीरज और राजू उठे, लेकिन खिड़की के पास कोई नहीं था। सबने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ तो था जो उस कमरे में ठहर गया था। अगले दिन नीरज कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था। पुरानी फाइलों में उसे एक तस्वीर मिली, एक लड़की की। चेहरे पर वही ठंडी नजरें, वही बाल। नीचे लिखा था, रूपा, हॉस्टल की छात्रा, 1997 में आत्महत्या, लाश कभी नहीं मिली। नीरज समझ गया ये सपना नहीं था, ये कोई था। तीसरी रात जब अर्जुन और राजू लाइब्रेरी में थे, नीरज अकेला कमरे में था। रात के 2:13 पर बल्ब झपकने लगा। दरवाजा फिर खुला और इस बार वो औरत अंदर आई। उसके उल्टे पैर जमीन पर खिसकते रहे। वो नीरज की तरफ धीरे धीरे बढ़ी, उसकी आंखों में घूरती रही और फिर उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। सुबह अर्जुन और राजू लौटे और देखा वॉशरूम में नीरज की लाश पड़ी थी। आंखें खुली थीं, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं, अब तुम दोनों की बारी है। कॉलेज वालों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन मामला दबा दिया गया। कुछ टीचर तो बस बोले, ये हॉस्टल है, यहां अजीब चीजें होती हैं। अब अर्जुन और राजू डरे हुए थे। राजू गांव गया और लाया एक रहस्यमयी तांत्रिक, भैरवनाथ बाबा। बाबा ने कमरे में आते ही कहा, यह आत्मा शांत नहीं है, ये किसी अन्याय की आग में जल रही है, इसे इंसाफ चाहिए, वरना ये चैन से नहीं बैठेगी। रात को बाबा ने हवन शुरू किया। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे, हवा तेज चलने लगी और फिर कमरे के कोने से धुआं उठने लगा। धुएं में से निकली वही औरत। अब उसकी आंखें जल रही थीं और उसका मुंह धीरे धीरे चिल्लाने लगा, मैं मरी नहीं थी, मुझे जिंदा दफनाया गया था। बाबा ने पूछा, किसने? रूपा चीखी। उस वार्डन ने, जिसे सब सज्जन समझते थे। उसने मेरी आवाज बंद करने के लिए मुझे मार डाला। तभी राजू ने कुछ ऐसा कहा जो किसी को उम्मीद नहीं थी। मेरी दादी उस वक्त की वार्डन थी, उन्होंने ही सब दबाया था। मैं जानता हूं कि क्या हुआ था। रूपा की आत्मा आग की तरह भड़क उठी। उसने राजू को घूरा और बिना एक शब्द बोले उसे हवा में उठाया और जोर की चीख के साथ आग में खींच लिया। राजू की चीखें रात भर हॉस्टल की दीवारों में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। अब हॉस्टल नंबर 17 को बंद कर दिया गया है। कमरे पर ताला है। दरवाजे पर एक साइन बोर्ड टंगा है, डेंजर, नो एंट्री। यहां अब भी कोई है जो अधूरी है, लेकिन अर्जुन अब भी जिंदा है। वो अब दूसरे हॉस्टल में रह रहा है, पर कभी कभी उसकी नींद रात 2:13 पर टूट जाती है। उस वक्त उसे लगता है कमरे की खिड़की से कोई अब भी उसे देख रहा है।